दोस्तों, देश के भीतर एक नई तरह की राजनीतिक चिंगारी सुलग गई है। देश का हर आदमी और वर्ग ये चाहता है कि देश के भीतर होने वाले चुनाव ईवीएम से ना होकर पेपर बैलेट से हो, क्योंकि ईवीएम पर अब भरोसा रहा नहीं। ईवीएम के जरिए जितनी धांधलीबाजी की खबरें सामने आई उसके बाद तो बिल्कुल नहीं रहा। दोस्तों, देश की नब्ज को टटोलते हुए देश के वरिष्ठ वकीलों ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकालने की हुंकार भरी, जिस हुंकार से सत्ता इतनी घबरा गई कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने वकीलों के चंद कदम चलने के बाद ही उन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, विपक्ष हमेशा से नारा लगाता रहा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये बात वकीलों के मार्च में शायद देखने को मिली है। कैसे, आपको बताएंगे। महमूद प्राचा और भानु प्रताप सरी के जो सीनियर्स हैं, वकील जो हैं, पुलिस की वर्दी के दम पर पुलिस की वैन में उनको बिठाना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, आखिर क्या कुछ कहा महमूद प्राचा ने, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कहा कि आरएसएस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारे साथ गुंडागर्दी ना करें। अगर हमारे आंदोलन को पुलिस के दम पर या गुंडों के दम पर दबाने की कोशिश की गई तो ये सत्ता के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की औकात है तो वो आए मैदान में और चुनाव बैलेट पेपर से कराकर दिखाएं, फिर पता चलेगा कि 50% या 60% कितने लोग समर्थन करते हैं। किसी भी सीट पर एक नहीं 1000 मोदी खड़े हो जाए ना, उनके चाणक्य खड़े हो जाए, फिर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि भारत के जितने मित्र देश हैं जो कई दशकों से भारत के दोस्त हैं, जैसे इटली हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया या फिर फ्रांस हो गया, जब जगह चुनाव, हर जगह दोस्तों बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। ये देश कई गुना शक्तिशाली ज्यादा है, विकसित भी है, साथ ही हमसे ज्यादा यहाँ के लोगों के पास रोजगार और काम भी है। लेकिन फिर भी यहाँ की सरकारें या चुनाव आयोग ये बहाना नहीं देता कि बहुत समय खर्च होगा इसलिए हम ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं। दोस्तों, देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है, इन देशों की रैंकिंग भी हमारे भारत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इन देशों का ये मानना है कि भले ही चुनाव प्रक्रिया में समय कितना भी लग जाए, लेकिन देश के भीतर लोकतंत्र हमेशा से मजबूत रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। इन देशों का चुनाव आयोग कथित तौर पर दोस्तों मालिक भक्ति में बिजी नहीं है। यहाँ पर चुनाव आयोग स्वतंत्र दिखता है, ना कि भारत जैसे आप देख सकते हैं भारत में हर रोज चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आप कहीं दूर मत जाइए, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को ही देख लीजिए। हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहां भी चुनाव ईवीएम से नहीं हुए हैं, बैलेट पेपर से हुए हैं। बांग्लादेश में ईवीएम मशीन 2007 में आई, लेकिन 2023 आते आते वहां भी चुनाव बैलेट पेपर से होने लगे। जिस तरीके से वकीलों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है उसको देखकर तो देखिए ऐसा लगता है कि वो आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का आभास हो चुका है दोस्तों कि चुनाव आयोग को मौजूदा सरकार ने पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, जैसा कि आरोप लग रहा है, चुनाव आयोग को गुलाम बना लिया है अपना। तो आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता तो बचता नहीं है, आंदोलन करना पड़ेगा। इन दावों को दम तब मिलता है जब कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि अब चुनाव आयोग को घेरना ही होगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा सोशल मीडिया एक्स पर लिखती हैं अपने ट्वीट में कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, आप इतना कहां व्यस्त हैं कि आपके पास विपक्षी दलों इंडिया के नेताओं से मिलने का समय नहीं है। पिछले 5 महीनों से आपसे मिलने का समय मांगा जा रहा है और लगता है आप सत्ता के दबाव में शायद चाहकर भी समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी दबाव को खत्म करने के लिए एससी ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसे तानाशाह ने संख्या बल पर बदल दिया। लोकतंत्र की यूं हत्या होते हम चुप बैठकर नहीं देख सकते। चुनाव आयोग का घेराव ही अब एकमात्र लोकतांत्रिक रास्ता बचता है, सुनना तो आपको पड़ेगा ही। दोस्तों देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि पता नहीं किसके दबाव में, हम नहीं जानते, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये दिखता है कि मालूम नहीं किसके दबाव में चुनाव आयोग लोकतंत्र के सबसे अहम स्तंभ विपक्ष से नहीं मिलना चाह रहा है। शायद उसे इस बात का डर हो कि कहीं हम विपक्ष से मिले और
ऊपर वाली जो है वो नाराज ना हो जाए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं है? और साहब ने अगर अपनी गुड बुक्स से हमें निकाल दिया तो हमारा भविष्य तो गर्त में चला जाएगा। कहीं ऐसा भी तो नहीं है? दोस्तों, चुनाव आयोग में बैठे लोगों को शायद अब इस बात से मतलब ही नहीं रह गया है कि लोकतंत्र बीमार है या ठीक है। उनके मालिक गुलामी की वजह से आईसीयू में चला गया। चुनाव आयोग तो बस एक खास नाम की ही चालीसा पढ़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वकीलों का कहना है, उन लोगों का कहना है जो ईवीएम पर सवाल खड़े करे। चुनाव आयोग को भाजपा के नेता और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और अपने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन से ही सीख ले लेनी चाहिए कि जिन लोगों ने विपक्ष को हमेशा से लोकतंत्र का अहम हिस्सा माना, और टीएन शेषन ने तो कभी नेताओं के सामने अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाई नहीं। जयराम रमेश कई बार चिट्ठी लिख चुके चुनाव आयोग को कि हमें मिलने का समय दिया जाए, लेकिन विपक्ष को चुनाव आयोग ने दो टूक जवाब दे दिया कि आप कुछ नया नहीं कह रहे हैं, आप तो वही कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे, तो पहले भी एक्शन नहीं लिया, आप क्या लेंगे? ईवीएम एकदम ठीक है तो मुलाकात का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, चुनाव आयोग है कि कहता है कि कोई भी ईवीएम को हैक करके दिखाए, लेकिन बात तो ये है कि जब चुनाव आयोग ईवीएम देगा तभी तो कोई हैक करके दिखाएगा। चुनाव आयोग ऐसे ही बात कर रहा है, बिना सवाल पत्र के सही उत्तर लिखो और पास होकर दिखाओ। अब सवाल ही नहीं है सामने तो क्या उत्तर लिखे? दोस्तों, चुनाव आयोग लगातार स्वामी भक्ति के आगे झुककर सोने की एक्टिंग कर रहा है, ऐसा आरोप लगता है। वहीं लोकतंत्र लगातार अपने प्राण त्याग रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है चुनाव, और चुनाव को आप कह सकते हैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार कहा जाता है। सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का, किसी भी देश का एक संवैधानिक त्योहार जिसको कहा जाता है दोस्तों, एक लोकतांत्रिक त्योहार जिसको कहा जाता है, वो चुनाव होता है। चुनाव के समय में कोई भी पार्टी अपने जितना उसने काम किया होगा उसी के मुताबिक वो वोट लेगी, ये नियम कायदा कहता है। अगर निष्पक्ष तौर पर चुनाव हुए तो उसको उतने ही वोट मिलेंगे जितना उसने काम किया है, लेकिन अगर उंगलियां उठी निष्पक्षता पर तो फिर आप यह अंदाजा नहीं लगा सकते, या हम भी यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसको कितना वोट मिला है, और जिसको वोट मिला है असल में वो उसी के हिस्से का वोट है या दूसरे के हिस्से का वोट चुराया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम एकदम निष्पक्ष प्रोसेस है, हमारे देश में लोग ज्यादा हैं, ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव कराना सही बात नहीं होगी, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी इस वक्त है ईवीएम, और ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। आपने देखा होगा थोड़े समय से चुनाव आयोग ने एक संदेश किसी भी ईवीएम से जुड़ी वीडियो पर देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मान लीजिए, फर्ज कीजिए मैंने ये वीडियो बनाया है ईवीएम के ऊपर, आपको मेरे YouTube वीडियो के नीचे एक बड़ा सा मैसेज दिख रहा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये चुनाव आयोग का मैसेज है दोस्तों, संदेश है आपके लिए। क्या कहा गया है इसमें? इसमें यह कहा गया है कि मैं आपको जो बता रही हूं उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस मैसेज पर क्लिक करना है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना है, चुनाव आयोग कहेगा कि ईवीएम निष्पक्ष है, आपको वही मान लेना है। लेकिन क्या वाकई में चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता दोस्तों, तो ऐसा बड़ा सा मैसेज वीडियो के साथ चिपकाने की जरूरत पड़ती क्या? ये बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।